गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। अपन का जो चैनल है सोशियोलॉजी डिस्कशन विद वसुधा में आज अपनी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में डिस्कशन किया था अपन ने कि कैसे अपन आगे बढ़ेंगे। तो वर्ग एक के सिलेबस सभी के पास होगा। जो एमपी टेट वर्ग एक की वैकेंसी जो आने वाली है उसका सिलेबस हमें उम्मीद है कि आप सभी के पास होगा, नहीं तो मैं उसकी सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दूँगी। साथ ही साथ सिलेबस का एक पार्ट है समाजशास्त्री विचारक। उस पार्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है अगस्त कॉम्ट, उस टॉपिक के संदर्भ में मैं कुछ चर्चाएं, कुछ उनके बारे में इंट्रोडक्शन, उनकी जीवन परिचय आप लोगों के समक्ष बताने जा रही हूँ। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनसे काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। जो अगस्त कॉम्ट थे, कौन है अगस्त कॉम्ट? ये सबको पता है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। उनका जो जन्म मृत्यु, उनका जो धर्म था वह, उनकी शादी किससे हुई थी और फिर किस धर्म को किस विषय को उन्होंने जोड़ दिया, समाजशास्त्र को क्या नाम दिया, इन सभी टॉपिक्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जो अगस्त कॉम्ट हैं उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 19 जनवरी 1798। क्या कब? 19 जनवरी 1798 को इनका जन्म हुआ था, बर्थ होता है। और ये एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं। फ्रांस में इनका जन्म होता है। फ्रांस में जो जगह का नाम है वो है मॉन्टेप्लियर नाम के स्थान में फ्रांस में 19 जनवरी 1978 मीन्स 19 जनवरी 1978 को इनका जन्म होता है। और जो इनकी मृत्यु होती है वो होती है 15 सितंबर 1857। क्या है जन्म मृत्यु का सन क्या है, ईयर क्या है, ईयर वाइज अपन याद करेंगे। 1798 जन्म, 1857 को इनकी मृत्यु होती है। इससे आप याद रखेंगे कि 1857 की क्रांति हुई थी इंडिया में, 1857 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इतनी बात अपन को याद रखना है। सेकंड, इनका एक बड़ा नाम था, 6 वर्ड्स का इनका नेम है जो फुल नेम कहलाता है। एक दो बार एग्ज़ाम्स में इनका फुल नेम भी पूछा गया है किसी एग्ज़ाम में, वो भी आप लोग को याद रखना है। जो इनका पूरा नाम है वो है रेसिडोर अगस्त मैरी फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्ट। क्या? रेसिडोर अगस्त मैरी फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्ट, ये इनका पूरा नाम है। सभी को याद होना चाहिए, रेसिडोर अगस्त मैरी फ्रांसीसी जेवियर कॉम्ट। ओके, ठीक है, ये इनका नेम हो गया। तो अगस्त कॉम्ट के बारे में अपन ने 3 बातें जान ली। इनकी जन्म मृत्यु, जन्म इनका हुआ था 19 जनवरी 1798 और इनकी मृत्यु होती है 15 सितंबर 1857। सेकेंड नंबर है, इनका जो जन्म हुआ था वो फ्रांस के मॉन्टेप्लियर नाम के स्थान में हुआ था। और इनका 6 वर्ड्स का पूरा नाम है, जिसका जो पूरे शब्द हैं वो हैं रेसिडोर अगस्त मैरी फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्ट। ओके, देन नेक्स्ट, जो इनका धर्म था ये कैथोलिक धर्म के थे। कैथोलिक ईसाई थे। ये ईसाई में 2 टाइप के वर्ग पाए जाते हैं, एक होता है कैथोलिक, एक होता है प्रोटेस्टेंट। तो ये कैथोलिक ईसाई थे। अगस्त कॉम्ट कैथोलिक ईसाई थे। और अगस्त कॉम्ट के जो गुरु थे वो थे सेंट साइमन। कौन थे? अगस्त कॉम्ट के जो गुरु थे वो थे सेंट साइमन। और इनकी वैवाहिक जीवन के बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहती हूँ कि जो इनके विवाह हुआ था, जो इनकी पत्नी थी, फर्स्ट मैरिज थी जो इनकी, वो थी, उनसे जो पत्नी थी इनकी वो थी कैरोलिन मैसिन। इनका विवाह हुआ था 1825 को। घटना है जे 1825 इनकी शादी हुई थी कैरोलिन मैसिन नाम की एक महिला से। इसके बाद 1842 में इनका तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। कैरोलिन मैसिन से शादी हुई थी इनकी 1825 को और 1842 को इनसे तलाक हो जाता है। और इनकी फिर से एक महिला से दोस्ती होती है, महिला मित्र बनती हैं, उनसे मुलाकात हुई इनकी। और उन महिला का जो नाम था वो था क्लोथल डायल डी वॉक्स।
क्लोथल डायल डी वॉक्स, ये थी इनकी महिला मित्र थी, जो तलाक के बाद इनकी महिला मित्र बनी थी। ठीक है, तो जो इनकी पत्नी थी, इनका विवाह जब हुआ 1825 को, उस समय जो इनकी पत्नी थी वो थी कैरोलिन मैसिन, और इनका तलाक हुआ था 1842 में। फिर इनकी जो महिला मित्र थी उनका नाम है क्लोथल डायल डी वॉक्स, और 1844 में ये इनसे कांटेक्ट में आए थे। और इन्होंने इनसे कांटेक्ट के बाद, क्यों अपन इतनी चर्चा कर रहे हैं इनकी महिला मित्र की, क्यों इनके विवाह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट